प्रत्याशी महाराज सिंह धनगर को सपा ने उपचुनाव में जीत दावेदारी करने के लिए मैदान में उतारा है। धनगर अभी से ही जीत पक्की बता रहे हैं। टूंडला विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी महाराज सिंह धनगर ने कहा कि यह 4 साल से क्षेत्र में जनसंपर्क बनाए हुए हैं और क्षेत्र की जनता का पूरा आशीर्वाद मेरे ऊपर है। वहीं पूर्व मंत्री रामजीलाल सुमन ने समाजवादी पार्टी की 7 विधानसभाओं के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को पहले नंबर पर बताया कि हमारी सारे प्रत्याशी जीत की ओर हैं, क्योंकि प्रदेश में जंगल राज कायम है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, दिन दहाड़े हत्या की जा रही है, किसान परेशान है, नौजवान बेरोजगार है। इसलिए जनता की निगाह समाजवादी पार्टी के ऊपर टिकी हुई है और 2022 तक इलेक्शन समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही होगा। न्यूज़ पब्लिक तक के लिए अखिलेश चौधरी की रिपोर्ट। मैं पिछले 4-5 दिनों से लगातार टूंडला विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी महाराज सिंह धनगर के लिए जनसंपर्क कर रहा हूँ, लोगों से वोट मांग रहा हूँ। चुनाव में वातावरण काफ़ी अहमियत रखता है और वो वातावरण पार्टियों को बनाने से नहीं बनता, वातावरण बनता है जन आक्रोश से। नरेंद्र मोदी की सरकार, योगी की सरकार ने जो आम आदमी का विश्वास तोड़ा है, उससे लोगों काफ़ी खफा हैं, काफ़ी गुस्से में हैं। किसान परेशान हैं, मजदूर परेशान हैं, पढ़े लिखे नौजवानों से रोजगार का वादा किया, वो परेशान हैं। कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो भाजपा राज में खुश हो, सभी लोग परेशान हैं। लोगों से बात करने के बाद एक तो सबसे अहम बात यह है कि इस चुनाव को जातिगत चश्मे से नहीं देखना चाहिए। समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसका समर्थन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी महाराज सिंह धनगर को न मिल रहा हो। जनता में संपर्क करने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, टूंडला उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। उपचुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीती? कई विधानसभा में चुनाव है, 7 जगह उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है। एक स्थान पर हम लोक दल को समर्थन कर रहे हैं। हम चुनाव जीतने की लड़ रहे हैं, हारने के थोड़े लड़ रहे हैं। और जनता से जो जन समर्थन मिल रहा है उसके चलते हम दावा कर सकते हैं कि हम 7 सीट जीतेंगे। नहीं, एसपी सिंह बघेल जो सांसद जी कह रहे हैं कि धनगरों का वोट जो महाराज सिंह को नहीं जा रहा है, तो बीजेपी के धनगर है उनको सारा वोट जा रहा है, एक तरफा वोट है। मुझे इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, वोट जनता देगी और उससे फैसला हो जाएगा वोट किस पक्ष में जाने वाला है। टूंडला विधानसभा में उपचुनाव सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता, वरिष्ठ नेता, सभी लोग चुनाव में जोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं। और चुनाव में हम लोग तो अभी से आए हैं जी लोग, हम लोग तो 4 साल से टूंडला विधानसभा में मेहनत करे हुए हैं, क्योंकि हम लोगों ने ठार तक नहीं छोड़ी है कि किसी भी जाति का हो, क्योंकि सब समाज का मेरे ऊपर आशीर्वाद है और सब समाज का मुझे वोट मिला। जैसे एसपी सिंह बघेल सांसद जी कह रहे हैं कि धनगर समाज को जो हमने जो धनगर को टिकट दिया उसका वोट उनके चल रहा है, एक तरफा वोट हुआ है। ऐसा है जी, नेता है जो भी कह रही है, हम इन पर टिप्पणी नहीं करेंगे, वो तो डिसीजन समाज करेगा और विधानसभा टूंडला की जनता करेगी। 3 तारीख को पता चल जाएगी कि किसकी तरफ क्या हुआ। तो हमें अब ये नहीं है कि खाली किसी एक नेता की जेब में कोई वोट रखा हो। वोट तो हर गांव में और वोट बिल्कुल सुरक्षित है। अब ठेकेदारी भी ख़त्म हो चुकी। जो लोग अगर ये सोचें कि ठेकेदारी है समाज की, समाज पे किसी की ठेकेदारी नहीं है, समाज अपनी मर्जी का काम कर रहा है। आप 4 साल से क्षेत्र में लगे हुए हैं, आपको इस समय क्या दिखाई दे रहा है कि आपको किस तरफ जा रहे हैं? मुझे तो मेरी तरफ आ रही है, हर कास्ट का वोट मुझे मिल रहा है, हर वर्ग का मेरे साथ है, चाहे कोई सा भी वर्ग हो, हर जाति से मुझे वोट मिल रहा है। और मैं इसी बात को कहूँगा कि टूंडला वाली विधानसभा में टूंडला की जनता 3 तारीख वाले दिन ऐसा डिसीजन ले जो हर पेटी में साइकिल ही साइकिल निकलनी। मैं रामसा यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी आगरा से। सर, यहाँ पर जो चुनाव चल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? फिरोजाबाद की सीट जो है टूंडला विधानसभा पे जो हमारे महाराज सिंह धनगर जो चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग समाजवादी पार्टी के सभी
कार्यकर्ता और नेतागण जो है इस जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये सीट को हम जीतेंगे, क्योंकि आज की तारीख में जो है पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में हाहाकार मचे हुए हैं। इस सरकार में न बहन सुरक्षित है, न बहन बेटी सुरक्षित है, न खेत कल्याण में जो है किसान सुरक्षित है, न पसारी जो है दुकान पर सुरक्षित है। आपने देखा होगा आए दिन रोज़ाना बलात्कार और जो है महामारी जो है ऐसी इतनी स्थिति खराब हो गई है कि कहीं भी आए दिन जो है मर्डर। तुमने देखा होगा टुंडला की आज विधानसभा में कल एक मर्डर हुआ। बीजेपी के नेता सुरक्षित नहीं है, तो मुझे लगता है कि इस उत्तर प्रदेश में कौन सुरक्षित रहेगा। जब सरकार अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो हम लोगों की कौन सुरक्षा करें। क्या आपको लगता है कि यूपी के अंदर सिर्फ एक जाति विशेष को संरक्षण दिया जा रहा है और अन्य को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, जाति विशेष तो वो आज से ही नहीं, बहुत पहले से जब बाबा साहब विराजमान हुए इस कुर्सी पर, लगातार बाबा साहब ने जब ही कह दिए कि जो भी कुछ बोला इसी में ठोंक दो, तो ठोंकू सरकार है ये और लगातार ठोंक रहे हैं। अब जो है पहले लोगों का जाति विशेष पे तो देखा जाए तो पहले तो मुस्लिम भाइयों का जो है नंबर लिया, फिर यादवों का लिया। आपने देखा होगा झांसी में सरेआम जो है एक युवा नेता का जिसकी शादी होकर 2 महीना नहीं हुआ उसको जो है इनने मौत के घाट उतरवा दिया और सरेआम जो है एक दरोगा ने मारा। और वो भी जाति किसका था? बाबा और पूरी सरकार और पूरे प्रदेश और पूरी जनता जान चुकी है। आज विशेष तौर से आज देख रहे होंगे कि तमाम जो है हमारे ब्राह्मण भाइयों के ऊपर जो है अत्याचार और प्रहार हो रहे हैं। लोगों को जो आए दिन जो है परेशान किया जा रहा है। हम जो है राज्यपाल महोदय से मांग करते हैं ऐसी सरकार को तत्काल जो है बर्खास्त करें और राष्ट्रपति शासन लगाएं, जिनसे जनता को जो है इजाज़त मिले ऐसी सरकार को और जनता को जो है सुकून मिले। क्योंकि आज जनता ना सुरक्षित है, ना आप जो है हम जनता सुरक्षित है, ना बहन बेटी सुरक्षित है। और देख लेना इस बार इस उपचुनाव में 7 सीटों पर चुनाव हो रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी और एक एक कार्यकर्ता हर वर्ग का आदमी इस भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो गया है और ये चाहता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर नहीं फेंका जाए और आने वाले समय में ऐसा संदेश दिया जाए कि 2022 में ये अपने कैंडिडेट भी नहीं ढूंढ पाएंगे सीटों के लिए। ये निश्चित रूप से आपको बता रहा हूँ, दावा के साथ बता रहा हूँ, जो जनता की नब्ज टटोल के हमने देखी है। क्षेत्र में हम लोग जा रहे हैं, निश्चित रूप से हर वर्ग हर समाज का आदमी जो है हमारा सिंह के लिए जो है जय जयकार कर रहा है, कह रहा है इतना स्वभाव और इतने अच्छे स्वभाव का व्यक्ति और ऐसा कैंडिडेट हमने नहीं देखा। और बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और कैंडिडेट इतना बढ़िया है, उसका भी काफ़ी फर्क पड़ेगा। दूसरा अच्छा एक जी ने हमारे इस लोकसभा के जो है पहले सांसद रहे हैं, माननीय प्रोफेसर साहब ने यहाँ विकास की गंगा बहाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के तमाम विकास कराए हुए हैं इस विधानसभा में, पूरी लोकसभा में। उसका हमें बहुत बड़ा बेनिफिट और बहुत बड़ा फायदा इस कैंडिडेट को और हम समाजवादी पार्टी को मिलेगा। निश्चित रूप से हम इस सीट को विजयी होंगे। आपका नाम? मेरा नाम भावेश यादव है, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ आगरा से। आप जब तक कितने समय से प्रचार कर रहे हैं? आप विकलांग होते हुए काफ़ी समय प्रचार करते आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये मजबूरी मेरी नहीं है। आज हमारा पूरा प्रदेश मेरी तरह विकलांग हो चुका है, विकासहीन प्रदेश हो चुका है। हमारे बहन बेटी हमारी सुरक्षित नहीं है इस प्रदेश में। हमारे जो तमाम उद्योगपति हैं केवल उन्हीं फ़ायदा दिया जा रहा है। व्यक्तिगत रूप से केवल अंबानी अडानी को फ़ायदा पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य की योगी बाबा की सरकार हो। तो मेरी परेशानी कुछ नहीं है। अभी जनता हमारी बहुत परेशान है, उस जनता की तरफ ध्यान देना है और उस जनता को